हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर। आपका डेस्टाइन पार्टनर कौन है, इसके लिए ये रीडिंग है। और जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15 उनके लिए है पाइल नंबर 1। और जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31 उनके लिए है पाइल नंबर 2। अगर कार्ड से आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो फर्स्ट पाइल के लिए कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स और सेकंड पाइल के लिए कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। पाइल नंबर 1, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 है या फिर जिन्होंने भी पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो ये कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है ना कि ये इंसान जो है बहुत ही ग्राउंडेड इंसान मुझे लग रहा है। बहुत ही पैसे पे फोकस्ड इंसान मुझे लग रहा है, अपने काम पे फोकस्ड इंसान मुझे लग रहा है। इसका रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, हार्ट चक्रा मुझे एक्टिवेट लग रहा है। इनकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये इंसान ना को ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौक़ हो सकता है। इनके पास अच्छा खासा कलेक्शन होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। इनके हाथ में ना कोई टैटू वगैरह होने के चांसेस लग रहे हैं या फिर कोई कड़ा वगैरह पहनते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान के गले में वगैरह कुछ रुद्राक्ष या फिर कोई लॉकेट या फिर तावीज़ वगैरह हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनकी नोज़, आइज़ एंड लिप्स बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। इनका फेस जो है ना ओवल फेस मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये इंसान जो है बहुत ही ग्राउंडेड नेचर के इंसान है, सक्सेसफुल इंसान है फिर भी ग्राउंडेड है। इनको जो है अपनी मतलब सक्सेस का जो बोलते हैं ना, ईगो नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ईगोइस्टिक इंसान मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत ही अच्छे नेकदिल इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये है तो बहुत वर्कोहोलिक और अपने हेल्थ कॉन्शियस भी ये हो सकते हैं। अपने हेल्थ पे बहुत मतलब ध्यान देने वाला इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि इस इंसान को ना बहुत मुझे लगता है कि काम करना पड़ता है और उसकी वजह से ना इनको अपना हेल्थ का ख्याल रखना पड़ता होगा, अपने खान पान का ख्याल रखना पड़ता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे पहला कार्ड आ चुका है एंजाइटी का, बाद में आया है हैप्पी फैमिली का कार्ड। डोर टू वैल्यू क्या बोला मैंने, पाइल नंबर 1 एक्शन। ये इंसान जो है ना अपने पैसे पे फोकस्ड है, काम पे फोकस्ड है, पैसे पे फोकस्ड है, काम पे फोकस्ड है। एक्शन का कार्ड, पैसे पे फोकस्ड है। डोर टू वैल्यू का कार्ड, डोर टू स्पिरिट, सॉरी डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आर्क एंजल माइकल। मैंने बोला ना रूट चक्रा इनका स्ट्रांग है, आर्क एंजल माइकल यहाँ पे आ चुके हैं। वॉकिंग अवे यहाँ पे है, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। तो पाइल नंबर 1, ये जो इंसान है ना थोड़ा सा इनको एंजाइटी डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर आपको हो सकता है एनर्जी वाइज वैसा होती है, लेकिन मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा एंजाइटी वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है। इनकी ना आपके साथ में डेस्टिनी जुड़ी हुई है, आपके साथ में इनकी फैमिली बनने वाली है, ये आपके डेस्टिनी पार्टनर है, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। तो ये इंसान जो है ना अपनी हीलिंग करते होंगे, कुछ न कुछ हीलिंग रिलेटेड ये काम करते हैं या फिर आप करते हैं, एनर्जी वाइस वैसा होती है। तो ये दोनों में से किसी की एनर्जी हो सकती है। इनका जो है ना रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है।
रूट चक्र बहुत ही स्ट्रांग है क्योंकि आर्कएंजल माइकल का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। ये इंसान जो है बहुत ही ग्राउंडेड इंसान है, बहुत ही हार्ड वर्किंग नेचर का इंसान है। और ये जो है डोर टू वैल्यू का कार्ड है, इनके हाथ में भी पेंटेकल है। तो ये इंसान बहुत ही पैसे पे फोकस्ड है, अपने करियर पे फोकस्ड इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है ना, जहाँ पे इसका जन्म हुआ है वहाँ पे वो नहीं रहते होंगे, काम के सिलसिले में इन्होंने कहीं पे रीलोकेट किया हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जहाँ के मतलब अब अगर वो माउंटेन एरिया से बिलोंग करते हैं तो सी साइड पे ये चले गए होंगे या फिर दूसरी जगह पे डेजर्ट एरिया में, लेकिन इन्होंने वॉक अवे तो ज़रूर किया है। जहाँ पे इनका जन्म हुआ है वहाँ पे ये काम नहीं करते, काम करने के लिए इन्होंने रीलोकेट किया हुआ है 100%। यहाँ पे एक्शन का कार्ड है, तो ये एक्शन ओरिएंटेड इंसान है, बहुत ही मतलब कैसे बताओ, क्विक एक्शन लेने वाला, हर चीज़ में इनका जो डिसीजन मेकिंग पावर इनका स्ट्रांग है क्योंकि ये ग्राउंडेड इंसान है। इनका डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग है और हर वक्त ये डिसीजन राइट डिसीजन लेते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इंसान जो है बहुत काम करने वाला, बहुत मतलब यहाँ पे हॉर्स है तो हॉर्स की जैसी ताकत होती है ना, बहुत पावरफुल होते हैं। तो इनके जो काम करने की कैपेसिटी है ना, इनकी बहुत ज़्यादा है। ये इंसान जो है ना कम सोता होगा और ज़्यादा काम करता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। करियर ओरिएंटेड इंसान, वर्कोहोलिक इंसान ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का यहाँ पे कार्ड है, तो हर तरह से इनके लिए दरवाजे ये अपने मेहनत से खोलते हैं। हर चीज़ में इन्होंने जितनी मेहनत की है ना, कि सामने वाला इनको अपॉर्चुनिटी देता है। एंजल इनके साथ में है, एंसेस्टर इनके साथ में है, तो अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ इनके लिए आती रहती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इनको जो अपॉर्चुनिटी आती है उसका जो है मतलब उसके ऊपर काम करना इनको बराबर आता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसका फ़ायदा उठाना, फ़ायदा लेके उसको मतलब उसमें सक्सेस हासिल करना इनको बराबर, ये टेक्निक इनके पास में है। यहाँ पे 3333 नंबर आपको दिखता होगा, 4444 नंबर आपको दिखता होगा, 2222 नंबर भी आपको दिखता होगा। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर है 2 3 4 7 7 7 7 7 7 7 भी दिखता होगा। 7 नंबर इम्पोर्टेंट है और 8 नंबर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ये आपका डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, डेस्टिनी नंबर हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ मंथ या फिर इन डेट्स में कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट घटनाएं घट जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि टैरो से क्या पता चलता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने क्या बोला, पाइल नंबर 1, बहुत ही काम पे फोकस्ड इंसान। ये इंसान जो है इसके पास पैसा है लेकिन जो है ना अपने बलबूते पे कमाए। द मून का कार्ड, एंजाइटी डिप्रेशन का प्रॉब्लम है ही इनको। 3 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ सोर्स, हीलिंग करते हैं ये अपनी, कुछ ना कुछ तो हीलिंग रिलेटेड काम करते हैं। द मून को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत निकल के आ रही है। पेंटिकल्स का ही कार्ड सिलेक्ट किया है आपने।
3 ऑफ पेंटिकल्स को 2 ऑफ पेंटिकल्स ने जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। बॉटम एनर्जी है 3 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। तो पाइल नंबर 1, ये इंसान जो है ना, मुझे लगता है ये इंसान बहुत ही रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके पास एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी भी बहुत है और ख़ुद की कमाई हुई भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, बहुत है। आप फर्स्ट मैरिज के लिए देखो, सेकंड मैरिज के लिए देखो, ये इंसान जो है ना सेकंड मैरिज के लिए अगर आप देख रहे हो तो ये इंसान आपका, मुझे लगता है कि ये इंसान की उम्र 35 अबव होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। हाँ, तो ये इंसान जो है ना बहुत ही ग्राउंडेड इंसान है। स्ट्रिक्ट दिखाई देंगे, रूड थोड़े से दिखाई देंगे, लेकिन ये है तो बहुत इमोशनल इंसान। इनके साथ में जो कुछ भी हुआ है, फर्स्ट मैरिज सेकंड मैरिज दोनों की एनर्जी सेम निकल के आई हुई है। यहाँ पे इनके साथ में कुछ ना कुछ तो हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन हुई है। आपके इसमें हो सकते हैं, वैसे इनके ज़िंदगी में भी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स हुए हैं। कहीं ना कहीं से तो इन्होंने वॉक अवे किया है, वॉक अवे का कार्ड भी आया है। तो यहाँ पे इनके साथ में कुछ ना कुछ तो मतलब इनकी रिलेशनशिप टूटी है, या फिर इनका ब्रेकअप हुआ है, या फिर इनका डिवोर्स हो गया है, ऐसा कुछ ना कुछ तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये उसके बाद में इन्होंने इनकी हीलिंग हो चुकी है, इनकी हीलिंग अभी जारी है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये खुद की हीलिंग करते हैं और मुझे लगता है कि एंजल्स और डिवाइन इनको सपोर्ट करते हैं, भगवान इनको सपोर्ट कर रहा है हीलिंग में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मून का कार्ड है तो इंट्यूशन पावर इनकी स्ट्रांग है। मैंने पहले बोला कि इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पे जो है ना इनके सराउंडिंग में कॉम्पिटिटर बहुत है। इनके कंपटीशन मतलब इस तरह के है कि इनके ऊपर जलने वाले लोग भी बहुत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपके और इनकी रिलेशनशिप होने के बाद में जब ये आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे, उसके बाद में आपको ज़रा सावधान रहना है। ऐसे जो निगेटिव लोगों से आपको बच के रहना पड़ेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो ये न्यू बिगिनिंग है 100% मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक तो है मुझे पैसे में ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। पैसा आपके पास भरपूर आएगा। इस इंसान के साथ में शादी होने के बाद या कमिटेड रिलेशनशिप के बाद में पैसे रुपए की आपको कोई भी कमी नहीं होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 1, ये मुझे लगता है कि ये सोलमेट है, हायर लेवल सोलमेट वगैरह नहीं है, ये कार्मिक भी होंगे तो भी ये बहुत अच्छे इंसान, पैसे वाले इंसान, और मेन थिंग जो है कि आपको समझने वाले, आपको इक्वल गिव एंड टेक करने वाला इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनकी कोई ना कोई तो कोर्ट केस चालू है, कोर्ट रिलेटेड मैटर इनका मतलब चालू है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे है। 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है उसके बाद में जस्टिस का कार्ड आ चुका है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ न कुछ तो मतलब केस कोर्ट में इनका मतलब कोर्ट में केस चालू है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे इनको विक्ट्री मिलने वाली है। यहाँ पे इनका जो है बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकल के वो रिलेशनशिप से ये बाहर निकल के आ जाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपके साथ में न्यू बिगिनिंग इनकी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आ चुका है। 2 एस के कार्ड आपके एनर्जी में आ चुके हैं, आपके स्प्रेड में आ चुके हैं। वर्क प्रोफेशन की मैं अगर बात करूं तो ये इंसान जो है कंस्ट्रक्शन लाइन में वगैरह हो सकते हैं, बिल्डर हो सकते हैं, रियल एस्टेट में हो सकते हैं, होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे या फिर ये जो है पानी से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, इनका गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, या फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट वगैरह ऐसा कुछ काम करते होंगे पानी रिलेटेड, या फिर पेट्रोल पंप वगैरह हो सकता है, केमिकल रिलेटेड भी काम इनका हो सकता है। लिक्विड फॉर्म में जो कुछ भी चीज़ें हैं ये करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन वहाँ पे उनको बहुत ही कंपटीशन, बहुत ही टेंशन का मतलब माहौल है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर ये इनका वर्क प्रोफेशन किसी किसी के लिए
एग्रीकल्चर भी हो सकता है, एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई काम करते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ये जो है जस्टिस का कार्ड यहाँ पे है, तो ये इंसान एडवोकेट हो सकता है, जज हो सकता है, कोर्ट रिलेटेड कोई काम करते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे बोला कि पानी के रिलेटेड भी ये काम करते होंगे, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि पानी से रिलेटेड भी, मतलब ये नेवी में भी वगैरह भी हो सकते हैं या फिर आर्मी में हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो सोशल मीडिया पे भी ये कुछ करते होंगे। किसी किसी के लिए ये सोशल मीडिया पे यूट्यूबर हो सकते हैं, ब्लॉगर हो सकते हैं, कुछ ना कुछ तो सोशल मीडिया पे ये इंसान काम करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी है, देखो पानी का, ये तो इनके पानी से रिलेटेड कुछ इतना कुछ तो ये इनका काम होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिशिंग वगैरह का भी इनका बिजनेस हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो इंसान है आपसे दूर है, सिटी कंट्री स्टेट का डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इंसान अभी तो फ़िलहाल अपने काम पे ही फोकस्ड है, लेकिन है तो ये इनका रूट चक्र बहुत स्ट्रांग है, इसका कन्फर्मेशन मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। ये इंसान जो है ना, आप, मुझे लगता है कि आपने जो विश किया है आज तक कि ये इस तरह का इंसान मुझे मेरी ज़िंदगी में चाहिए, तो उसी तरह का इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी जो भी विश है वो फुलफिल होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया हुआ है। तो आपकी पूरी सभी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पे हैप्पी फैमिली का कार्ड है। तो ट्रेडिशनल टैरो डेक में हैप्पी फैमिली का कार्ड जो है 10 ऑफ कप्स के कार्ड से हमको हम लोग मतलब आता है, तो दोनों कार्ड सेम है। तो यहाँ से जो है आप वो एनर्जी में जाने वाले हो। 9 ऑफ कप्स का कार्ड, 9 ऑफ कप्स का कार्ड यही शो करता है कि आपकी जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा, जो आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, उसके बाद में आपकी हैप्पी फैमिली होगी। 10 ऑफ कप्स, सभी कप्स आपके पास में जो भरे होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हार्ट ब्रेक सिचुएशन है, उनका दिल टूटा हुआ है, ये इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में दिया हुआ है। तो ये एक रिलेशनशिप से वॉक अवे करके ही ये आपके पास में आएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 1 आपके लिए ये इंसान का ना, किसी किसी के लिए ये इंसान एकदम यूथफुल एनर्जी है, पतले दुबले से ऐसा मुझे लग रहा है, और किसी किसी के लिए ये मोटे हैं, फैट इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है दोनों कार्ड में फैट इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन है तो बहुत रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाले, बहुत ही नेक दिली इंसान, हैप्पी गो लकी पर्सन है ना, दोनों भी ऐसे ही होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन है बहुत अच्छा इंसान, नेक दिली इंसान। रिकवरी, जो भी पेन आपने सहा है, आपने भी पेन सहा है, मुझे लगता है आप भी किसी ब्रेकअप से गुजरे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी ये जो एनर्जी है आपकी भी है, तो यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है। तो जितना भी पेन आपने सहा है ना, उसकी रिकवरी हो जाएगी। ये इंसान के आने के बाद में आप इतना खुशी महसूस करोगे, इतना खुश हो जाओगे, ये इंसान आपको बहुत खुश रखेगा और आपकी सभी चीज़ों में आपकी रिकवरी हो जाएगी। आप अगर हेल्थ इश्यूज़ आपको है तो उसमें भी रिकवरी मुझे दिखाई दे रही है। आपके कोई मतलब फैमिली मेम्बर्स की कोई हेल्थ इशू है तो उसमें भी रिकवरी मुझे दिखाई दे रही है। यस का आंसर है, तो जो मन में आपके पार्टनर हैं उसी के लिए यस आंसर, अगर आप उसको जानते हो तो यस आंसर दिया हुआ है एंजल्स ने। तो यहाँ पे जो है एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, तो आपको एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। अगर ये इंसान आपसे दूर है, दूसरे किसी सिटी कंट्री स्टेट में रहता है, मेल फीमेल जिसके लिए भी आप देख रहे हो, तो उसके साथ में आपको एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। हर रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी होती है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, अभी मैं क्या बोलूँ, क्लियर कट आंसर है, पावरफुल चेंजेस को एक्सपेक्ट कीजिए। आपकी ज़िंदगी में पावरफुल चेंजेस बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, बहुत ही जल्द आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। जो भी पेन आपने सहा है उसमें से रिकवरी आपकी होने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक जो है हार्ट है, हार्ट में फूल है, तो आपका जो है हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। इस इंसान का तो ऑलरेडी ओपन है और ये इंसान के आपके ज़िंदगी में एंटर करने के
बाद ही आपका हार्ट चक्रा ओपन हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक कैट है, कैट का चार्म आ चुका है, तो यहाँ पे कैट जो है इंट्यूशन पावर को शो करती है, तो इनकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है। आपकी भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं कि इंट्यूशन पावर आपकी भी स्ट्रांग है। ये लियो राशि के होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। लियो कॉन्फिडेंट इंसान, मैंने जो बोला तो कॉन्फिडेंट इंसान यहाँ पे है, ये शो कर रहा है। चाबी आई है तो यहाँ पे मतलब आपके पास ना इनके साथ में रिलेशनशिप के बाद में, रिलेशनशिप में जब आप आओगे कमिटेड रिलेशनशिप में, तो हर चीज़ की चाबी आपके पास होगी। आप जो होंगे मेन होंगे घर के, अगर आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आपके पास में ना बहुत सारी प्रॉपर्टी वगैरह होगी जिसकी मालकिन होंगी आप, और इसकी जो है ना अथॉरिटी आपके पास होगी जब सब कुछ आपके हाथ में होगा। ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके दिल की चाबी इनके पास, इनके दिल की चाबी आपके पास, आप बिना बोले इनके दिल की बात समझ जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो रैकेट है, जॉइन है, तो ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है। इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है। यहाँ पे क्राउन है, तो ये इंसान यहाँ पे किंग ऑफ पेंटाकल्स आ चुका है, तो इसका कंफर्मेशन यहाँ पे मुझे मिल रहा है। अथॉरिटेटिव पोजीशन पे ये इंसान है। ये इंसान को सक्सेस मिलने वाला है पूरी ज़िंदगी में। बहुत ही सक्सेसफुल इंसान ये बनने वाले हैं। अगर ये अभी नहीं बने हैं तो आगे चल के इनकी ज़िंदगी में बहुत हाई पोजीशन लिखी हुई है। सक्सेसफुल इंसान ये होने वाले हैं। ये इसका कंफर्मेशन यहाँ पे मुझे मिल रहा है। यहाँ पे वापस एक कैट आ चुकी है, तो कैट मैंने पहले ही बोला कि इंट्यूशन पावर इनकी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही इंट्यूटिव इंसान है, आप भी हो सकते हो। और ये लियो राशि के होने की कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे जो राशियाँ मेंशन करना मैं चाहूँगी तो यहाँ पे मुझे तुला राशि, लिब्रा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे और राशियाँ जो है कर्क राशि स्ट्रांग है, कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन तो है ही, बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो दिखाई दे रहे हैं, और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, सभी राशियाँ लगभग यहाँ पे आ चुकी हैं। सभी राशियों की एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। तो पॉइंट नंबर 1, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो, सो पाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31, या फिर जिन्होंने भी 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो ये इस कार्ड से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो इंसान आपकी डेस्टिनी में है ना, इसका रूट चक्रा, सैक्युलर चक्रा, सोलर प्लेक्सिस और जो है हार्ट चक्रा बहुत ही एक्टिवेट है। थ्रोट चक्रा भी इस इंसान का एक्टिवेट है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान हीलिंग रिलेटेड काम कुछ ना कुछ तो करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मेडिटेशन वगैरह ये इंसान करता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही एडवेंचरस इंसान, कॉन्फिडेंट इंसान, एडवेंचरस इंसान, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकता है। इनको स्पोर्ट्स खेलने का मतलब स्पोर्ट्स में इनको दिलचस्पी हो सकती है।
ये योगा वगैरह करते होंगे, कुछ ना कुछ तो एक्सरसाइज वगैरह ये करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पे वगैरह भी ये काम करते होंगे। हर चीज़ में विक्ट्री पाना इनका पैशन होगा। बहुत ही पैशनेट इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनके पास एक पेट होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, हो सकता है। इनके पास एक व्हीकल भी हो सकता है, 4 व्हीलर इनके पास गाड़ी हो सकती है, या फिर इनके पास गाड़ियाँ हो सकती है, एक से ज़्यादा भी होने के चांसेस लग रहे हैं। इनको इनको ना फर्स्ट सब डिसीजन लेने का शौक़ हो सकता है, या फिर ये राइट डिसीजन फर्स्ट डिसीजन लेते होंगे। इनके फॉलोअर्स बहुत है, इनको ना फॉलो करने वाले लोग बहुत हैं। जहाँ पे भी है ये पॉपुलर पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनको लोग बहुत मतलब फॉलो करते हैं, इनका जो है गाइडेंस लेते हैं, इनका स्पीच सुनने के लिए लोग आते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह भी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जहाँ पे भी है इनके फॉलोअर्स है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जहाँ पे भी ये काम करते हैं वहाँ पे विक्ट्री पाना इनका पैशन है, शौक़ है। हर चीज़ में सक्सेस हासिल ये करते हैं। सक्सेसफुल इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये बहुत ही मुझे लगता है कि टिप टॉप रहने वाला इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनको ना ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते पहनने का शौक़ होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। इनका जो काम करने का जो तरीका है, जो फर्स्ट पैन में भी ऐसे ही आई थी एनर्जी निकल के, काम करने में ये जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा देर तक ये काम कर सकते हैं। उनको एनर्जी बहुत है काम करने की। सोते कम होंगे और काम ज़्यादा करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पॉइंट नंबर 2, मेल फीमेल जो भी है, इनको ना हेयर एसेसरीज पहनने, अगर ये फीमेल है तो हेयर एसेसरीज पहनना इनको पसंद हो सकता है। मैंने बोला ना, स्ट्रॉन्ग इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं, काम करने वाला, एक्शन ओरिएंटेड, केयरिंग कनेक्शन, एक्शन का कार्ड आ चुका है। वॉक अवे, वॉकिंग अवे का कार्ड है। पाइल नंबर 1 के लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं देखने के लिए। एनर्जी यहाँ पे रिपीट हो रही है। डोर टू रोमांस, केयरिंग कनेक्शन के नीचे डोर टू रोमांस का कार्ड आ चुका है। हॉस्टिलिटीज़, बोला ना मैंने, सोलर प्लेक्सस चक्रा भी इनका स्ट्रॉन्ग है। बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड, बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान। थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुएल आ चुके हैं और यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहे हैं ना, पाइल नंबर 2, ये इंसान ना अपनी ज़िंदगी में केयरिंग कनेक्शन चाहता है। ये चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में रोमांस आ जाए। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। ये इंसान चाहता है कि इसकी ज़िंदगी में रोमांस ऐड हो जाए, ऐसा अभी ये रिलेशनशिप के लिए तैयार है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इंसान जो है ना एक्शन ओरिएंटेड इंसान है, बहुत ही काम करने वाला, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैंने बोला कि स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है, तो हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड भी यहाँ पे आया है। एक्शन के नीचे ही हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड आया है, तो ये स्पोर्ट्स पर्सन होने के चांसेस मुझे यहाँ पे कन्फर्मेशन मिल रहा है। ये स्पोर्ट्स में भी ये इंसान हो सकता है, स्पोर्ट्स खेलने वाला हो सकता है। ये इंसान जो है ना बहुत ही गार्डेड इंसान है। वो इसके पास पहुंचना इजी नहीं है। इसके पास पहुंचने के लिए आपको इजीली आप इसके पास पहुंच नहीं सकते। ये बहुत गार्डेड इंसान है क्योंकि ये टॉप पोजीशन पे है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके अपॉइंटमेंट लेकर ही इसके पास पहुँचा जा सकता है, ऐसा कोई फेमस पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसने एक रिलेशनशिप से वॉक अवे किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है क्योंकि वॉकिंग अवे का कार्ड है। एक तो रिलेशनशिप के लिए से वॉक अवे किया है और इसने जो है रीलोकेट किया है। जहाँ पे ये रहता है वहाँ से रीलोकेट करके ये इंसान दूसरी जगह पे जाके अपना जो है
काम कर रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे थर्ड चक्र आर्कएंजल चामियल आ चुके हैं, तो ये जो है करियर के लिए उसने वो वॉक अवे किया है, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर वो मेल फीमेल जो भी है, सोलर प्लेक्सिस चक्र इनका बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही काम करने वाले, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड इंसान, मुझे वापस इसका कंफर्मेशन मिल रहा है कि ये इंसान है। ये इंसान जो भी है पैसे को अहमियत देने वाला, पैसे की कीमत समझने वाला इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर वो फीमेल होगी तो भी ये अपने पर्सनल लाइफ को भी इम्पोर्टेंस देती है, लेकिन उसी के साथ साथ पैसे को भी बहुत अहमियत देने वाली इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। पैसे की इनको एक एक रुपए की कीमत इनको है, खाली फुकट का खर्चा करना, वेस्ट ऑफ मनी इनको पसंद नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ न कुछ कोर्ट रिलेटेड मैटर इनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, फिर वो पर्सनल लाइफ में हो सकते हैं या प्रोफेशनल लाइफ में हो सकते हैं, लेकिन इनके ज़िंदगी में कोर्ट रिलेटेड मैटर चल रहे हैं। ये इंसान जो है इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करने वाली इंसान होने के चांसेस है। आपका इनके साथ में कोर्ट मैरिज भी हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर इस इंसान के साथ आप कोर्ट में मिलोगे, ये इंसान वहाँ पे काम करते होंगे या करती होंगी, ये एडवोकेट वगैरह भी हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, और उस इंसान के साथ में आप आपके नए डेस्टिन्ड पार्टनर से कोर्ट में भी मिल सकते हो। या फिर इनकी पहली रिलेशनशिप मतलब कोर्ट में कुछ चल रहे होंगे और उस टाइम पे आप भी कुछ काम से गए होंगे और वहाँ पे आप उनसे मिलो, ऐसा भी हो सकता है। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। आपकी रिलेशनशिप टूटने के बाद में ये इंसान आपके ज़िंदगी में एंटर होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन कोर्ट इसमें आपकी एनर्जी में इन्वॉल्व है। कोर्ट से रिलेटेड मैटर कुछ ना कुछ तो आपकी ज़िंदगी में चल रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स की मैं अगर बात करूँ तो 7777 नंबर आपको दिखता होगा 100%, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 3333 नंबर आपको दिखता होगा। यहाँ पे 6666 भी दिखता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इम्पॉर्टेंट डेट्स की मैं बात करूँ तो 3 है, 4 है, 6 है और 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 10 की एनर्जी भी यहाँ पे आ चुकी है, तो साइकिल कंप्लीट हुआ है। 8 भी आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है। लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, बर्थ मंथ, बर्थ डेट, या फिर इस डेट्स में कुछ ना कुछ तो इम्पॉर्टेंट होगा या हो चुका है या आने वाले दिनों में होगा। अगर आपको एंजल नंबर दिखते हैं तो गूगल पे सर्च कीजिए उसके मीनिंग क्या है। 66 मैंने बोला है, 6 नंबर बहुत ही प्रोमिनेंट है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड भी आपने 6 नंबर का सिलेक्ट किया है। आपके एनर्जी में भी 6 नंबर निकल के आया हुआ है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, तो 666666 आपको दिखता होगा। तो 6 जो है वीनस का नंबर होता है, तो वीनस आपकी या इनकी बर्थ चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे बैठे हो गए, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इंसान मेल हो या फीमेल दिखने में बहुत खूबसूरत होंगी, अट्रैक्टिव होंगी, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जजमेंट का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है। चैरियट का कार्ड आया है और 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ चुका है। आप, मुझे लगता है इस इंसान को जानते हो। पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसको जानते हो। क्लैरिफाई, जजमेंट, क्लैरिफाई, नाइट ऑफ कप्स। देखो कैसी बात है, देखो 6 ऑफ वॉन्ड को आपने सिलेक्ट किया है, 6 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे आया है क्लैरिफिकेशन। तो पाइल नंबर 2, ये इंसान तो जैसा मैंने डिस्क्राइब किया वैसे उसी तरह का इंसान आपके पास आ ही रहा है। 100% यही आपका डेस्टिन्ड पार्टनर है, और मुझे लगता है कि आप इसको जानते हो, बहुत अच्छी तरह से जानते हो। चैरियट का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। नहीं, मैं रेडी नहीं हूँ। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स।
मून। नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। फोर ऑफ कप्स, द डेविल, एट ऑफ वॉन्ड, नाइन ऑफ वॉन्ड। ये एक कार्ड मैं ले लूँगी। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। तो पाइल नंबर 2, ये इंसान 100% आपका डेस्टिनी पार्टनर है। इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना जजमेंट आ चुका है, हर्मिट आ चुका है, यहाँ पे आ गया है द मून, चैरियट, और बॉटम एनर्जी में डेविल आ चुका है। तो यहाँ पे मुझे और सिक्स ऑफ कप्स, तो यहाँ पे मुझे ये आपका सोलमेट दिखाई दे रहा है। किसी किसी के लिए होगा, हर इंसान के लिए नहीं। ट्विन फ्लेम भी होने के चांसेस है। ये पाइल में ट्विन फ्लेम और सोलमेट, हायर लेवल सोलमेट मौजूद है। आपका कार्मिक भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डेविल है तो कर्मा यहाँ पे जुड़ा हुआ है। कार्मिक पार्टनर भी ये इंसान आपका हो सकता है। अगर आपकी एक ब्रेकअप हो चुका है तो कार्मिक के साथ में आपका जो कर्मा जो है ख़त्म होने के बाद में ही ये डेस्टिनी पार्टनर आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा। तो यहाँ पे जो है जजमेंट का कार्ड आ चुका है। तो मुझे लगता है ना किसी किसी के लिए आपने जो ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने भी और आपने भी कार्मिक के साथ में बहुत टॉक्सिक साइकिल एक कंप्लीट किया हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप भगवान से ना जस्टिस चाहते हो, आप भगवान से दुआ कर रहे हो कि आपको न्याय मिलना चाहिए, आप न्याय चाहते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो हर्मिट का कार्ड है, इससे मुझे यहाँ पे आपके अवेकनिंग मुझे दिखाई दे रही है। इस इंसान की भी अवेकनिंग चालू है, दोनों की एट अ टाइम अवेकनिंग हो रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के डेस्टिनी पार्टनर अगर हो तो दोनों की मुझे लगता है कि अवेकनिंग होने के बाद ही समझ में आ जाएगा आप दोनों को कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। इस इंसान को जो है ऑप्शंस बहुत सारे होंगे आपके ज़िंदगी में भी, 6 से 7 ऑप्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप उनके पास देख भी नहीं रहे हो। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये इंसान देख नहीं रहा, उस तरफ देख रहा है। तो ये जो इंसान है वो ऑप्शंस की तरफ देख नहीं रहा। इसने अपने मतलब एक आप उसको मालूम है कि किसको ऑफ़र देनी है। क्योंकि यहाँ पे ये पेज ऑफ नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ऑफ़र ये इंसान ही देने वाला है। ये ऑफ़र ये इंसान के दिमाग में है किसको ऑफ़र देना है, क्योंकि ये आपको ही सिलेक्ट किया करेगा ये ऑप्शंस में से, क्योंकि ये आपका डेस्टिनी पार्टनर है। और आप भी इनको ही सिलेक्ट करोगे सभी ऑप्शंस में से, क्योंकि ये आपका डेस्टिनी पार्टनर है। और आपको इंट्यूशनली पता है, क्योंकि आपके इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, इंट्यूशनली पता है कि ये इंसान आपका डेस्टिनी पार्टनर है। क्योंकि यहाँ पे जो है चैरियट का कार्ड को क्लियर किया है, क्लैरिफिकेशन दिया है मून के कार्ड ने। तो कन्फ्यूजन एनर्जी मुझे यहाँ पे थोड़ी सी दिखाई दे रही है। लेकिन आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे मून है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन आपको मतलब इंट्यूशनली मालूम है कि ये आपका डेस्टिनी पार्टनर है। ये आपका ट्विन फ्लेम भी होने के चांसेस है, यहाँ पे आपके हाई लेवल सोलमेट भी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इन एंड आउट ये इंसान करता होगा। कभी आपको ऐसा लगता होगा कि ये आप में इंटरेस्टेड है, कभी आपको लगता होगा कि आप में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये जो है सिचुएशन, इसमें से आप जल्दी बाहर निकलोगे और आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिल जाएगी। मुझे लगता है कि आपको ना थोड़ा सा सराउंडिंग में जो लोग हैं उनसे ये रिलेशनशिप छुपा के रखनी पड़ेगी थोड़े दिनों के लिए, जब तक आप स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं मिलता है इस इंसान से, सामने वाले इंसान से, तब तक, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा छुपाने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको छुपा के रखना पड़ेगा ये रिलेशनशिप, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक इंसान जो है ना बहुत ही रिच वेल्दी फैमिली का है, और मतलब आप दोनों में ना कुछ तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक रिच वेल्दी फैमिली से है एकदम, एक दूसरा जो है एकदम मतलब मिडिल क्लास फैमिली से है। तो ये जो डिफरेंस जो है ना वो इजीली एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ऐसा डिफरेंस आप दोनों में है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये इंसान होगा तो बहुत ही इमोशनल इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंजल इनको गाइड करे, इनको बता रहे हैं, इनको अवेकनिंग इनकी चालू है, इनको मतलब सिग्नल्स दिए जा रहे हैं, साइंस दिए जा रहे हैं एंजल के द्वारा कि कौन आपका डेस्टिनी पार्टनर है। इनकी अवेकनिंग जल्दी हो जाएगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 9 ऑफ कप से मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है किसी किसी के लिए
इस इंसान को आप जानते हो। मुझे लगता है कि 90% लोगों के लिए ये मुझे लग रहा है कि ये इस इंसान को आप जानते हो, और 10% लोग जो है ये इंसान को नहीं जानते, लेकिन इनके मन में जो है, आप लोगों के मन में एक हम लोग पिक्चर होता है ना कि इस तरह का इंसान मुझे चाहिए मेरे ज़िंदगी में, इस तरह का इंसान का पिक्चर आपके जहन में है, और आप बस उसी तरह का इंसान आपकी ज़िंदगी में चाहते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और वैसा ही इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है, एंटर कर रहा है। यह आपकी विश फुलफिलमेंट है। आपको जैसा चाहिए वैसा ही आपको आपकी ज़िंदगी में मिलने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो राशियाँ की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे कर्क राशि मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। वर्गो है, यहाँ पे तुला है, मतलब लिब्रा है, तुला यानी लिब्रा, वर्गो है, कन्या राशि, कर्क राशि, कैंसर और टॉरस, वर्गो नहीं, हाँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सॉरी एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पे है। यहाँ पे जो है ना लगभग सभी राशियाँ, लेकिन कैंसर, वर्गो एंड लिब्रा यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है, और स्कॉर्पियो, क्योंकि बॉटम एनर्जी में डेविल आ चुका है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ना कि ये इंसान बहुत ही पैशनेट इंसान होगा, लेकिन ये रिलेशनशिप ना आसान नहीं होगी। बहुत ही डिफरेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सिटी, कास्ट, कंट्री का डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, कम्युनिटी का डिफरेंस हो सकता है, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन का डिफरेंस यहाँ पे हो सकता है। ऐसा डिफरेंस है कि इजीली लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसको मतलब एक्सेप्ट करने में लोगों को बहुत ही कठिनाइयाँ होगी। आपको रिलेशन तोड़ने के लिए भी लोग बहुत आगे आएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सोशल मीडिया का यहाँ पे वापस मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है बॉटम एनर्जी से, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड है, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड है, तो और आपने सिलेक्ट किया है 6 ऑफ वॉन्ड, तो वॉन्ड की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा निकल के आई हुई है। तो आप दोनों जो है सोशल मीडिया पे एक दूसरे से मिलोगे, एक दूसरे से कनेक्टेड रहोगे, आप बहुत ही फ़ोन पे वगैरह चैटिंग करोगे, फ़ोन पे आप एक दूसरे से कनेक्टेड रहोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस रिलेशनशिप की वजह से आपको एंजाइटी, डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, टेंशन हो सकती है, क्योंकि ये ईज़ी तो होने वाली रिलेशनशिप नहीं है। ये इंसान सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ करता होगा, इसका कंफर्मेशन भी मुझे मिल रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया हुआ है, तो ये आपका मतलब डेस्टाइन पार्टनर तो है ही, इसका कंफर्मेशन मिल रहा है। ये आपका सोलमेट हो सकता है, ये भी मैंने बोला, या ट्विन फ्लेम भी होने के चांसेस लग रहे हैं। ये इंसान को आप पहचानते हो, ये इंसान आपका कलीग हो सकता है, आपका बचपन का दोस्त हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं पे आपका नेबर हो सकता है कहीं ना कहीं पे, या फिर आपका स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, ऐसा भी हो सकता है। कहीं ना कहीं पे आप लोग जो है ना मिले हुए हो, या फिर आप जानते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसा कोई भी आपके जहन में, ज़िंदगी में नहीं है, तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। पास्ट लाइफ से आप दोनों कनेक्टेड हो, पास्ट लाइफ का आपका कनेक्शन है, ये यहाँ पे अगर आप बिलीव करते हो तो ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अभी देखते हैं एंजल आपको क्या गाइड करते हैं। कैप्रिकॉर्न यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, डेविल एनर्जी है, तो ये आपको मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए। मुझे लगता है कि आप करते हो, क्योंकि एंजल निकल के आए हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो हीलिंग रिलेटेड आप करते हो। अगर नहीं करते हो पाइल नंबर 2, तो ज़रूर थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, आपके चक्रास को बैलेंस कीजिए, और ऑरा क्लीन कीजिए। ऑरा क्लीनिंग का प्रोसेस आपको मालूम होगा, नहीं तो यूट्यूब पे जाके ऑरा कैसा क्लीन किया जाता है वो देखिए। यहाँ पे टेक एक्शन का कार्ड है, यहाँ पे भी मुझे लगता है हाँ एक्शन आया है, टेक एक्शन। तो आप ये ज़िंदगी में जब एंटर करेंगे आपके, या फिर अगर आप इनको पहचानते हो तो आप एक्शन लीजिए। आपको एक्शन, टेक एक्शन का कार्ड आपके बाप रे बहुत आगे आपको गाइड किया है। नॉट द राइट टाइम, तो किसी के लिए ये राइट टाइम नहीं है, किसी के लिए ये अभी तक मुझे लगता है कि आपको
मेडिटेशन वगैरह करना पड़ेगा। एक ही कार्ड लूँगी क्योंकि इतने कार्ड आ चुके थे, एक ही कार्ड में और लूँगी। इफ़ यू बिलीव, तो मैंने बोला आपको कि अगर आप ट्रस्ट करते हो पास्ट लाइफ पे, तो पास्ट लाइफ का ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है। पास्ट लाइफ से आप जुड़े हुए हो एक दूसरे से। न्यूमरोलॉजी से देखते हैं कि क्या गाइडेंस मिलता है। प्रॉस्पेरिटी लाइज है, तो इस इंसान के ज़िंदगी में आने के बाद में प्रॉस्पेरिटी आपकी ज़िंदगी में आने वाली ही है। न्यू मून इन टॉरस, तो टॉरस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है। टॉरस आ चुका है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, मैंने कैप्रिकॉर्न बोला क्योंकि डेविल आ चुका है ना यहाँ पे। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, आपका जो हार्ड वर्क है, आपने जो कुछ भी तकलीफ़ें झेली है, जो कुछ भी हार्ड वर्क किया हुआ है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। अगर आपने मेडिटेशन किया है, अपने ऊपर काम किया है, तो उसका जो है रिवॉर्ड आपको मिलेगा। कैप्रिकॉर्न, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न आया है। कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, मकर राशि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग निकल के आई हुई है। नथिंग इज़ सेट इन स्टोन, अभी तक कुछ भी, मतलब किसी के लिए अभी तक कुछ भी स्ट्रॉन्ग लिखा नहीं गया हुआ है। स्टोन में कुछ भी फिक्स नहीं है। अगर आप चाहते हो तो ये इंसान के साथ में आपकी डेस्टिनी जुड़ी है, डेस्टाइन पार्टनर है। अगर आप नहीं चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है, ये आपको आपके ऊपर छोड़ा है यूनिवर्स ने, क्योंकि नथिंग इज़ सेट इन स्टोन। मुझे लगता है कोई लोग जो है खुश नहीं है। ये इंसान जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने दिया उससे खुश नहीं है, तो आपके ऊपर है, या आपको एक्सेप्ट इस इंसान को करना है या नहीं करना है। लेकिन ये आपका डेस्टिनी पार्टनर है, ये कंफर्म है। आप एक्सेप्ट करो या ना करो, ये आपकी ज़िंदगी में आएगा ज़रूर। म्यूटेबल मून, तो ये मुझे लगता है ये कर्क राशि को इंडिकेट करता है, ज़्यादा कर्क राशि को स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे अभी चांस ले लेते हैं। यहाँ पे एक डॉगी निकल के आया हुआ है, तो मैंने आपको बोला इसके पास एक पेट हो सकता है। तो पेट यहाँ पे डॉगी निकल के आया, तो इसके पास पेट हो सकता है। ये इंसान बहुत ही लॉयल इंसान साबित होगा। ये इंसान बहुत ही लॉयल रहेगा आपके साथ में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंजल निकल के आए हैं, तो आपके स्प्रेड में एंजल निकल के ही आए हुए हैं। एंजल का सपोर्ट आपको है, यहाँ पे ये कंफर्मेशन मिल रहा है। यहाँ पे एक रैबिट निकल के, दो रैबिट, एक ममा रैबिट और एक उसका बेबी है। तो मुझे यहाँ पे बहुत ही लविंग केयरिंग नेचर का आपके स्प्रेड में भी करंट एनर्जी में निकल के आया हुआ है, केयरिंग कनेक्शन। तो लविंग केयरिंग नेचर का इंसान मुझे यहाँ पे, बहुत ही इमोशनल इंसान मुझे यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में एंटर करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका चार्म ये कंफर्म कर रहा है। ये क्राउन निकल के आया हुआ है, तो मैंने आपको पहले ही बोला कि ये इंसान बहुत ही फेमस है, जहाँ पे भी है अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, इसके फॉलोअर्स बहुत है। तो यहाँ पे क्राउन ने उसको कंफर्म किया है। यहाँ पे एक वुल्फ निकल के आया है, लोनर वुल्फ है। तो ये अभी फ़िलहाल तो ये इंसान अकेला है। इसका मतलब ये जो है अपनी पावर में है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, इंट्यूटिव इंसान ये है। इसका कंफर्मेशन ये लोनार वुल्फ मुझे यहाँ पे दे रहा है। मुझे लगता है कि कोई लोग यहाँ पे होंगे जो वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ चैंटिंग करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर करते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो पॉइंट नंबर 2, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।